नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पुलिस कमिश्नर का दिल्ली में नहीं लग रहा मन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा इन दिनों चर्चा में। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो संजय अरोड़ा छोड़ना चाहते हैं दिल्ली की कप्तानी। अपनी रुखसियत के लिए अरोड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी लिख चुके हैं पत्र और कमिश्नर साहब के दिल्ली से जाने की खबर ब्यूरोक्रेसी में तेजी से हो रही वायरल। एक बात यह भी आ रही है सामने कि कमिश्नर अरोड़ा ज्यादा नहीं करते ट्रांसफर पोस्टिंग, इसलिए कमिश्नर साहब की पोस्टिंग से यूटी कैडर के पुलिस अफसर बताए जा रहे हैं खफा। हर बार 4 लाइनें और मुख्यमंत्री का नाम। बीएमसी में आयुक्त इकबाल सिंह चहल कर रहे थे बजट को लेकर ब्रीफिंग। चहल पर 4 लाइनों के बाद नहीं चुके सीएम और डिप्टी सीएम का नाम लेने से। ब्रीफिंग में 2 घंटे में चहल ने करीब 68 बार लिया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम और उनके सहयोग का मीडिया के सामने बार बार किया बखान। बार बार सीएम और डिप्टी सीएम का नाम सुन पत्रकारों ने ली चुटकी। पत्रकार बोले, ये ईडी की जांच का असर है या उद्धव ठाकरे शिवसेना का खौफ, और अंत में जो हुआ वो शायद कभी कहीं नहीं हुआ होगा। ब्रीफिंग में पत्रकारों ने ही किया धन्यवाद बोलकर प्रेस वार्ता को समाप्त किया। और वही जनता परिवार के विलय को लेकर अटकलें। विपक्षी एकता के सुरमागढ़ हुए थे एक्टिव। जेडीयू आरजेडी जेडीएस आईएनएलडी आरएलडी को मिलाने पर एक्टिव। पुराने जनता दल को आकार देने और समन्वय के प्रयास। बनक लगते ही भगवा खेमे के दूत हुए एक्टिव। भगवा खेमे के रणनीतिकारों की तेजस्वी से संपर्क साधने के संकेत। बिना गठबंधन और मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ देने के संकेत। गठबंधन से दूर सरकार को लेकर सुझाया गया फॉर्मूला। सबसे बड़ा दल होने का आरजेडी का दावा पेश करने का फॉर्मूला और फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के वॉकआउट से तेजस्वी की राह होगी सुगम। एक वक्त यूपी में मुलायम सरकार के लिए भी अपनाया था यही फॉर्मूला। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। तेजस्वी का इस भगवा अफांस में फंसने से साफ इनकार के संकेत और भनक लगते ही नीतीश ने भी विपक्ष से जाहिर की नाराजगी। साथ ही जुलाई अगस्त में तेजस्वी की ताजपोशी के दिए संकेत। मई जून महीने में तेजस्वी पर बढ़ सकता है संकट। भ्रष्टाचार बन सकता नीतीश तेजस्वी गठबंधन की गलफांस।
बजट में ओबीसी जातियों को साधने की बाजीगरी। गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने की भरसक कोशिश। विपक्ष ने 2024 से जोड़कर इसे बताया चुनावी बजट, जबकि गरीबों के लिए मुफ्त राशन से पहुंचाई राहत। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी आगाज। गैर यादव ओबीसी जातियों को पहुंचाया गया फायदा। अकेले यूपी में 52% से अधिक ओबीसी जातियां, 42% में 140 जातियों से ज्यादा का समूह। आखिर क्या होगा मध्य प्रदेश में? सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। मध्य प्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से शिवराज दुखी। शिवराज के लिए संतोषजनक खबर लेकर नहीं। सर्वेक्षण के नतीजों में शिवराज के लिए बुरी खबर। शिवराज को विपक्ष से कड़ी टक्कर का अनुमान। लोग शिवराज सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं। शिवराज की लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई। सर्वेक्षण में एक और बात सामने आई, राज्य के लोगों में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। मध्य प्रदेश में लोग मोदी को मानते, दिल्ली के लिए मुफीद। केबी बाइजू द साइलेंट फुट सोल्जर। भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने पर बाइजू को राहत की सांस। कांग्रेस में सबसे ज्यादा राहत महसूस मिली बाइजू को। हालांकि बाइजू कांग्रेस में किसी पद पर नहीं, लेकिन बाइजू के पास था यात्रा के मार्ग और लॉजिस्टिक्स का जिम्मा। राहुल और दूसरी संगठनिक इकाइयों के बीच थे कोऑर्डिनेटर। बुनियादी सपोर्ट सिस्टम और राज्य पुलिस बलों के बीच मुख्य कड़ी रहे। राहुल गांधी के एसपीजी के पूर्व सदस्य हैं 55 वर्षीय बाइजू। 2007 में राहुल के महासचिव बनने के बाद से संभाला रखा है जिम्मा। राहुल की टीम का अभिन्न हिस्सा बनकर सुरक्षा की निगरानी कर रहे मीडिया से कोसों दूर रहने वाले बाइजू को गांधी परिवार के विश्वस्त। बाइजू को सोनिया और प्रियंका गांधी का भी भरोसा हासिल। रिजल्ट ओरिएंटेड कैडर में होती है बाइजू की गिनती। यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करवाने का क्रेडिट भी बाइजू को।
करें तो क्या करें कैप्टन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अटकलें। कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाने की अटकलें। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबियों ने दिए संकेत। अब तक भाजपा आलाकमान से कोई सूचना नहीं मिलने के संकेत। अटकलों और सियासी जीवन को लेकर कैप्टन पशुपेश में। सियासी जीवन को लेकर कैप्टन के तय नहीं कर पाने के संकेत। राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी तय नहीं कर पा रही कैप्टन। भागीदारी पहले की तरह ही रखनी है या खुद को सीमित करना है। आप सरकार कांग्रेस को लेकर आक्रामक रहे हैं कैप्टन। अब किस करवट बैठेंगे ओम प्रकाश राजभर। तल्ख बयानों से उत्तर प्रदेश में चर्चित रहे ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा के अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर समझ से परे। 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भाजपा से रिश्ते बिगाड़कर 2022 में सपा के साथ जुड़े। चुनाव बाद सपा में दाल खट्टी होने से पड़े अलग थलग। फिर शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े। अब गिने चुने सियासी दोस्तों के सहारे सियासी जीवन। अब गुड़ा गणित लगाकर राजभर ने मुंबई की राह पकड़ी। 29 जनवरी को उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मिले राजभर। बीएमसी चुनावों में उद्धव का सहयोग करने की चर्चाएं। बाप बेटी की विचारधारा में फंसा कर्नाटक। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी उभर रही विकल्प बनकर। बजट में कर्नाटक के लिए 65,000 करोड़ की सिंचाई योजना। कर्नाटक में जनमत सर्वेक्षण से बीजेपी को फायदा। कर्नाटक में जेडीएस से बीजेपी को समर्थन के संकेत। हालांकि एचडी देवगौड़ा कर रही डबल गेम। बीजेपी कांग्रेस से सहानुभूति दिखा। देवगौड़ा चाह रही कुर्सी। खड़के और यात्रा से देवगौड़ा ने दिखाई सहानुभूति, जबकि देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी का झुकाव बीजेपी की ओर। महबूबा मुफ्ती की बड़ी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की सियासी लॉन्चिंग। इल्तिजा मुफ्ती सियासत में दस्तक देने के लिए एकदम तैयार।
भारत जोड़ो यात्रा में देखी गई राहुल इल्तिजा की कदम ताल। इल्तिजा की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं पर अच्छी पकड़। दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक में काम कर चुकी हैं इल्तिजा। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद इल्तिजा आई सामने। वीडियो ब्लॉग आपकी बात इल्तिजा के साथ में खूब पाई वाहवाही। सियासत के सवालों पर इल्तिजा ने दिखाई अरुचि, पर इल्तिजा के अंदाजे बयां कह रहे कोई और ही कहानी। चीते की चाकरी में सीबीआईसी। नामीबिया चीतों की एक खेप कूनू नेशनल पार्क पहुंच चुकी। अगली खेप लाने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। फरवरी में दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी में है डेलीगेशन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सदस्यों के नाम तय। सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अनीश गुप्ता भी पैनल में। शीर्ष अधिकारी वन महानिदेशक सीपी गोयल के दामाद हैं अनीश गुप्ता के पैनल में होने को लेकर दिए जा रहे तर्क। कस्टम संबंधित औपचारिकताएं आसानी से पूरी होने के तर्क। हालांकि ये औपचारिकताएं भारत लौटने पर बंदरगाह पर पूरी करनी होंगी। तो क्या आगे से हर आयात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी साथ जाएगा? मिर्जापुर का फैमिली बैटल। यूपी के मिर्जापुर से अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल। फिलहाल केंद्र में मंत्री पद का सुख भोग रही अनुप्रिया, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर फैमिली चैलेंज। अनुप्रिया को परिवार में ही चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मां कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल के गुट से चैलेंज संभव। बहन और सपा विधायक पल्लवी पटेल से चुनौती संभव। समाजवादी पार्टी से जुड़े जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। मिर्जापुर से पल्लवी को मैदान में उतार सकती है सपा। केशव प्रसाद मौर्य को हरा चुकी है पल्लवी, लेकिन समाजवादी प्रमुख अखिलेश लेंगे अंतिम फैसला। अब अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया कैंप वेट एंड वॉच मोड में। 2024 में मिर्जापुर को लेकर हो सकती है बेहद पेचीदा लड़ाई।
संसद में फिर विपक्षी पार्टियां साथ आने से कांग्रेस में पशुपेश। भारत जोड़ो यात्रा में सारी विपक्षी पार्टियां रही नदारद। यूपीए में शामिल पार्टियों के नेता भी नहीं आए यात्रा में। कांग्रेस की यात्रा के समापन में शामिल होने श्रीनगर भी नहीं गए। लेकिन संसद का सत्र शुरू होते ही साथ आने से कांग्रेस पशुपेश में। शीतकालीन सत्र में भी हुआ था ऐसा ही घटनाक्रम, लेकिन सत्र खत्म होते ही विपक्ष की एकता भी खत्म हो गई और कई विपक्षी पार्टियां कांग्रेस से दूरी दिखाने लगी। अब फिर बजट सत्र में सारी विपक्षी पार्टियां आई कांग्रेस के साथ। आखिर खर्गे की बैठक में सारी पार्टियां क्यों हुई शामिल? क्या संसद में विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस की जरूरत है? क्या कांग्रेस के बगैर सरकार को प्रभावी तरीके से घेरना संभव नहीं? क्या इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, या फिर संसद के बाहर कांग्रेस की ताकत कम और विपक्षी पार्टियां राज्य में कांग्रेस से अधिक मजबूत? आखिर क्यों संसद से बाहर की राजनीति में कांग्रेस से दूरी? मां त्रिपुरेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी जल्द जाएंगे पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। त्रिपुरा में भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी को बनाया है स्टार प्रचारक, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित त्रिपुरा है हिंदू आबादी वाला बड़ा राज्य। इस लिहाज से भारत और भाजपा दोनों के लिए त्रिपुरा बेहद महत्वपूर्ण। त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी ने 35 साल किया एक छत्र राज। कम्युनिस्ट पार्टी का राज समाप्त करने में सीएम योगी की रही महत्वपूर्ण भूमिका। अब मुख्यमंत्री योगी त्रिपुरा में इसी सप्ताह करेंगे रोड शो और चुनावी सभाएं। दरअसल त्रिपुरा की आबादी का बड़ा हिस्सा नाथ संप्रदाय का अनुयायी, लिहाजा योगी का प्रस्तावित दौरा भाजपा की जीत में साबित होगा अहम फैक्टर। 2018 विधानसभा चुनाव में योगी ने त्रिपुरा में जिन 7 राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम किया, वहां 20 विधानसभाओं में से भाजपा ने 17 पर दर्ज की थी जीत। इधर त्रिपुरा की आधी आबादी अगरतला, धर्मनगर के गोरखनाथ मंदिरों में रखती बड़ी आस्था। यहाँ उदयपुर में मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में भी समूचे पूर्वोत्तर की बड़ी आस्था और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में लोगों को जोड़ने में योगी मनवा चुके हैं लोहा।
सीएम भूपेश के ड्रीम प्रोजेक्ट की ड्रीम टीम रायपुर में बनेगी दिल्ली की तरह एयर सिटी। एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों का लैंड यूज बदलने की कवायद शुरू। इसलिए सुब्रत साहू की जगह जीआर पाठक को दिया गया आवास और पर्यावरण विभाग। जनक के साथ जितेंद्र शुक्ला लाएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस प्रोजेक्ट के लिए खासतौर पर शुक्ला को बेमेतरा से लाया गया रायपुर। वे लंबे समय तक रहे हैं छत्तीसगढ़ में नगर निगमों के कमिश्नर, फिर टाउन और कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर भी रहे। सो जनक राम और जितेंद्र की जोड़ी पूरा करेगी सीएम भूपेश का ड्रीम। एयर सिटी सुविधाओं के मामले में नहीं रहेगी दिल्ली से पीछे। वहां बनेंगे होटल, क्लब और लग्जरी बंगले। एरो सिटी बनने से बढ़ेगा ओल्ड और नवा रायपुर के बीच कनेक्शन।